ये जो जाफार एक्सप्रेस है ना, पाकिस्तान के बीचों बीच चलने वाली लोहे की नागिन, ये बस एक ट्रेन नहीं है। ये दूर दूर के लोगों को जोड़ने वाली लाइफलाइन है, तरक्की और एकता की निशानी है, ऐसे देश में जो अक्सर अंदरूनी झगड़ों से टूटा रहता है। द 11th of March 2025 को उम्मीद की ये निशानी दहशत की तस्वीर बन गई। इसकी रिदमिक जर्नी एक धमाके की गूंज से टूट गई। बलोचिस्तान के उबड़ खाबड़ इलाके में जब सूरज चमक रहा था, क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस बोलन डिस्ट्रिक्ट के पास सुनसान माशकाफ टनल के करीब पहुंच रही थी। 500 से ज्यादा पैसेंजर्स की उम्मीदों और सपनों को लेकर यह ट्रेन दहशत की एक ऐसी टनल में घुसने वाली थी जहां से बहुत से लोग सही सलामत नहीं निकल पाएंगे। लगभग 11 बजे एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ, जिससे इंजन पटरी से उतर गई और ट्रेन केओस में डूब गई। पैसेंजर्स अचानक हुए धमाके से हिल गए और धूल और डर के बादल में घिर गए। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। हथियारबंद आदमी, जिनके चेहरे दुपट्टे से ढके हुए थे, ट्रेन में घुस आए। उनकी खतरनाक परछाइयां बढ़ते पैनिक में और बढ़ गईं। ये कोई मामूली डाकू नहीं थे, ये आतंकवादी थे, भारी हथियारों से लैस और एक डेडली एजेंडा से प्रेरित। जाफर एक्सप्रेस का हाईजैकिंग शुरू हो गया था, जो इसके इनोसेंट पैसेंजर्स के लिए एक दर्दनाक परीक्षा की शुरुआत थी। आतंकवादियों ने बेरहमी से जल्दी से ट्रेन पर कब्जा कर लिया। डरे हुए मर्दों, औरतों और बच्चों को जबरन कैद कर लिया। धमाके के बाद डर के फुसफुसाते शब्द दया की भीख मांगने वाली चीखों में बदल गए, ऐसी चीखें जिन्हें बेरहम अपहर्ताओं ने अनसुना कर दिया। ये ट्रेन, जो तरक्की और कनेक्शन का जरिया होनी चाहिए थी, अब कमजोरी की एक भयानक निशानी बन गई थी। एक लोहे का पिंजरा जिसने सैकड़ों लोगों को एक बुरे सपने में फंसा दिया था। जाफर एक्सप्रेस का अपहरण एक सोची समझी योजना थी, जिसे भयानक सटीकता के साथ अंजाम दिया गया था। आतंकवादियों ने ट्रेन के स्केड्यूल और इलाके की गहरी समझ दिखाते हुए स्ट्रेटेजिक इरादे से अपने हमले का समय चुना। माशकाफ टनल बलोचिस्तान के पहाड़ों से होकर गुजरने वाला एक रिमोट रास्ता उनके ऑपरेशन के लिए परफेक्ट कवर प्रदान करता था। मुसीबत का पहला संकेत लगभग 10:50 बजे आया, जब एक छोटे से धमाके ने, जिसे बाद में रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइस का बताया गया, माशकाफ टनल के ठीक आगे रेलवे ट्रैक के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया। इस शुरुआती धमाके ने ट्रेन को पटरी से नहीं उतारा, लेकिन इसकी स्पीड कम कर दी। टनल के पास पहुंचते पहुंचते इसे रेंगने पर मजबूर कर दिया। यह प्लान का एक क्रूशियल हिस्सा था, आने वाले बड़े और विनाशकारी हमले की एक भूमिका। 11 बजे जैसे ही जाफर एक्सप्रेस टनल में घुसी, आतंकवादियों ने एंट्रेंस के पास लगाए गए एक पावरफुल एक्सप्लोसिव डिवाइस में विस्फोट कर दिया। धमाका खास तौर पर इंजन को निशाना बनाकर किया गया था, जिससे ट्रेन क्रिपल्ड हो गई और टनल के अंदर ही कांपते हुए रुक गई। टनल के ऊपर ढलानों पर घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने मौके का फायदा उठाया, ट्रेन पर धावा बोल दिया और ऑनबोर्ड मौजूद कम सिक्योरिटी को ओवरपावर कर लिया। टनल में गूंजती गोलियों की आवाज ने केओस और दहशत को बढ़ा दिया। बहुत से पैसेंजर्स जो धमाके में घायल हो गए थे, उन्हें उनकी सीट से घसीटकर एक ग्रुप में कर दिया गया। रिमोट इलाके में पहले से ही वीक मोबाइल फोन सिग्नल्स को आतंकवादियों ने जानबूझकर जाम कर दिया, जिससे बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन बंद हो गया। 11:30 बजे तक जाफर एक्सप्रेस और उसके डरे हुए पैसेंजर्स पूरी तरह से आतंकवादियों के कब्जे में थे। उनकी किस्मत अधर में लटकी हुई थी। अपहरण के कुछ घंटों के भीतर ही हमले की जिम्मेदारी लेने वाला खौफनाक मैसेज रेडियो फ्रीक्वेंसीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गूंज उठा। बलोचिस्तान की आजादी के लिए हिंसक विद्रोह छेड़ने वाले एक अलगाववादी समूह बलोच लिबरेशन आर्मी या BLA ने दुनिया को बताया कि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस के पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लिया है। BLA, जिसे पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है, का पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस और पाकिस्तानी स्टेट के प्रतीकों को निशाना बनाने का एक लंबा और खूनी इतिहास रहा है। 2000 की शुरुआत में बने इस ग्रुप ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, सुइसाइड बॉम्बिंग्स और हाई प्रोफाइल टारगेट्स पर ऑडेशियस अटैक्स के इस्तेमाल के लिए बदनामी हासिल की है। उनका स्टेटेड एम बलोचिस्तान को आजाद कराना, एक संसाधन संपन्न प्रांत जिसके बारे में उनका मानना है कि पाकिस्तानी सरकार द्वारा इसका व्यवस्थित रूप से शोषण किया गया है। ग्रुप की टैक्टिक्स, जो अक्सर क्रूर और अंधाधुंध होती है, ने अंतरराष्ट्रीय निंदा को आकर्षित किया है। हालांकि BLA अपने कार्यों को बलोच लोगों पर पाकिस्तानी स्टेट के उत्पीड़न के रूप में देखता है और इसे एक आवश्यक प्रतिक्रिया बताता है। वे बलोच लोगों के एलिजेड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और आर्थिक हाशिए पर जाने को अपने सशस्त्र संघर्ष के औचित्य के रूप में इंगित करते हैं। जाफर एक्सप्रेस का अपहरण
एक ऐसी ट्रेन जिसका इस्तेमाल अक्सर मिलिट्री पर्सनल और क्वेटा और पेशावर के बीच यात्रा करने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा किया जाता है, BLA के लिए एक स्ट्रैटेजिक चॉइस था। यह एक बोल्ड स्टेटमेंट था, एक हिंसक तमाशा जिसे उनके कॉज की ओर ध्यान आकर्षित करने और पाकिस्तानी स्टेट की वल्नरेबिलिटी को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही अपहरण की खबर फैली, पाकिस्तान और उसके बाहर शॉकवेव्स भेजते हुए सरकार ने क्राइसिस का जवाब देने के लिए स्क्रैम्बल किया। पाकिस्तानी आर्मी ने टाइम के खिलाफ रेस में माशकाफ टनल के आसपास के रिमोट इलाके में एलीट कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स को तैनात करते हुए एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। पहाड़ों और नालों का ट्रेचरस लैंडस्केप रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काफी चुनौतियां पेश करता था। मुश्किल टेरेन का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने टनल और उसके आसपास के इलाकों में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली थी। औरतों और बच्चों सहित इनोसेंट हॉस्टेजेस की मौजूदगी ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जिससे स्विफ्ट और डिसाइसिव मिलिट्री ऑपरेशन असंभव हो गया। पाकिस्तान आर्मी की प्रायोरिटी क्लियर थी, सभी हॉस्टेजेस की सेफ रिलीज सुनिश्चित करना। निगोशिएटर्स को लाया गया, आतंकवादियों के साथ कमजोर कम्युनिकेशन चैनल्स स्थापित किए गए। मांगे प्रेडिक्टेबली ज्यादा थीं, बलोच कैदियों की रिहाई, बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस का अंत और उनके संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय मान्यता। जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, अपहरण स्थल पर टेंशन बनी रही। हॉस्टेजेस के परिवार, उनके चेहरे चिंता और निराशा से भरे हुए, इलाके के पास मेकशिफ्ट कैंप्स में इकट्ठा हुए, अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार करते हुए उम्मीद से चिपके रहे। दुनिया ने हॉस्टेज क्राइसिस के पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए प्रार्थना करते हुए सांस रोककर देखा। सेक्शन 5, उम्मीद और निराशा के बीच बंधकों की दुर्दशा। अपहृत जफार एक्सप्रेस की सीमाओं के भीतर फंसे 500 से अधिक पैसेंजर्स ने खुद को एक भयानक परीक्षा में फंसा हुआ पाया। उनका जीवन अधर में लटका हुआ था। आतंकवादी, उनके चेहरे ढके हुए और उनका व्यवहार खतरनाक, अपने बंदियों पर पूरा नियंत्रण रखते थे। उनकी हरकत पर नजर रखी जाती थी, उनके हर शब्द की जांच की जाती थी। बंधकों में अपने प्रियजनों से मिलने के बाद घर लौटने वाले परिवार, यूनिवर्सिटी वापस जाने वाले छात्र और धार्मिक स्थलों पर जाने वाले बुजुर्ग तीर्थयात्री थे। महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए जा रहे बिजनेसमैन, छुट्टी से लौट रहे सैनिक और बच्चे थे, जिनकी मासूमियत उनकी स्थिति की भयानक वास्तविकता से बिखर गई थी। प्रत्येक बंधक अपनी कहानी, अपनी उम्मीदें और सपने लेकर चल रहा था, जो अब अनिश्चितता के काले बादल से ढके हुए थे। शुरुआत से ही कम भोजन और पानी हर गुजरते घंटे के साथ कम होता गया। डिब्बों के अंदर की हवा टेंशन और पसीने और डर की बदबू से भरी हुई, सांस लेना मुश्किल होता गया। अराजकता में अपने माता पिता से बिछड़े बच्चों का रोना ट्रेन में गूंजता रहा, जो कैद की गई मासूमियत की निरंतर याद दिलाता रहा। आतंकवादियों ने और अधिक कलह और डर पैदा करने के लिए पुरुष पैसेंजर्स को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया। पुरुषों, उनके हाथ बंधे हुए थे, उन्हें नकली फांसी और मारपीट का शिकार बनाया गया। उनकी चीखें पास की नदी की गर्जना से दब गई। महिलाओं, उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए थे, उन्हें दुर्व्यवहार देखने के लिए मजबूर किया गया। दया की उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया।